हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ की। जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट में चार चार टाइप के बताए थे मैंने। कंट्रोल स्टेटमेंट पहला होता है सिंपल इफ, फिर होता है इफ एल्स, तो लैडर लैडर इफ एल्स, और लास्ट है नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ में क्या है, कंडीशन बार बार लगती है, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन लगती है। जैसे यहाँ की हम सेम सेम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लेटर इफ में देखा था कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, यानी 3 नंबर दे रखे हैं तो उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। तो यहाँ उसी पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे यूजर इनपुट के थ्रू 3 नंबर दिए गए हैं, यूजर ने इनपुट करने 3 नंबर ए, बी और सी। तो यहाँ देखना है कि निकालना है नेस्टेड इफ के थ्रू कि इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो पहले इसका देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले। सिंटैक्स होता है इसका, इफ कंडीशन लगाते हैं पहली कंडीशन, और कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाते हैं। यानी इफ कंडीशन लगाई, फिर कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाई। इफ के अंदर क्या काम कर रहा है? इफ के अंदर इफ कर रहा है, जबकि प्रीवियस या पिछले जितने भी हमने कंट्रोल स्टेटमेंट थे, कि सिंपल इफ हो, इफ एल्स हो, या लैडर इफ एल्स हो, उसके अंदर ऐसा नहीं था कि कंडीशन के अंदर कंडीशन नहीं लग रही थी, यानी कंडीशन के बाहर ही कंडीशन लग रही थी। जैसे ये इफ एल्स लग रही है यहाँ वाली। अब क्या है, इफ कंडीशन के अंदर कंडीशन, ये कंडीशन है, फिर इसके अंदर एक और कंडीशन है कंटिन्यू, ना कि यहाँ स्टेटमेंट है, कंडीशन है। और देन क्या है, उसके बाद क्या स्टेटमेंट है। फिर उस स्टेटमेंट के ऊपर यो एल्स का स्टेटमेंट लग रहा है लास्ट में। तो इसको नेस्टेड यो इफ बोलते हैं। नेस्टेड इफ इसलिए बोलते हैं कि इफ के अंदर इफ आता है, यानी इफ लगा दी एक बार कंडीशन इफ की, और फिर दोबारा उसके अंदर इफ आ गया, इसलिए कि उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो उसमें देख लेते हैं क्या होता है। इफ कंडीशन लगाई, फिर कंडीशन लगाई, और कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, फिर ये अब क्या है, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये यानी इस लूप के अंदर चल रहा है, यानी इस वाली कंडीशन के अंदर चल रहा है। जो इफ कंडीशन, कंडीशन इफ के अंदर कंडीशन लगी है, स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर एल्स में फिर स्टेटमेंट। फिर क्या करेगा, यहाँ से ये बाहर जाएगा सीधा। अगर यहाँ से ये सीधा बाहर आ जाएगा, यहाँ इफ एल्स पे, इफ एल्स कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट देखेगा। अदर फिर ये स्टेटमेंट ये भी सही नहीं है, ट्रू नहीं, तो फिर सीधा ये फॉल्स वाला प्रिंट कर देगा। तो यहाँ क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो रखा है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको डेटा फ्लो डायग्राम की तरफ दिखाता हूँ इसको, तो ये इजी समझ में जाएगा। तो देख लेते हैं इसका डेटा फ्लो डायग्राम, देख लेते हैं। मैं डिजाइन कर लेता हूँ डेटा फ्लो डायग्राम के। तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये है, देखिए पहले इसका मैंने डेटा फ्लो डायग्राम में डिजाइन कर लिया है। हाँ, ये देखिए कि ये है कि मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन के बाद ट्रू होगी तो ट्रू इधर चला जाएगा, फिर से इफ वाली कंडीशन आ जाएगी। इफ कंडीशन में फिर वो चेक करेगा, ट्रू आएगी तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और प्रोग्राम क्या टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये फेल होती है कंडीशन, ये वाली कंडीशन ये फॉल्स होती है, तो ये इस पे चला जाएगा, इस कंडीशन पे, इफ एल्स वाली पे। और इफ एल्स वाली में ये कंडीशन चेक करेगा आपका। हाँ, ये कंडीशन चेक करेगा ये। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हो तो यहाँ जाएगा, फिर देखेगा ये अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और सीधा टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर इसको स्टेटमेंट को इसको प्रिंट करेगा, इस वाली को, और क्या है, सीधे यहाँ चला जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस साइड, ये राइट साइड में जाएगा, नहीं लेफ्ट साइड में जाएगा, और इस कंडीशन को चेक करेगा। वो अगर ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाती है तो उसके अंदर नहीं जाएगा, वो ट्रू है या नहीं है ये नहीं चेक करेगा, सीधे इससे बाहर चला जाएगा और लेफ्ट फॉल्स वाली कंडीशन को चेक करेगा। फॉल्स में अगर ये ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करके क्या करेगा, तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो ये था ये। ऐसे मैं इसको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, जो आपके वेरिएबल के हैं A B C, उसमें दिखाता हूँ आपको। ए बी यहाँ चेक करेगा ए बी से बड़ा है नहीं है। अगर ए बी से बड़ा है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। वो कंडीशन ट्रू होने के बाद ये जाएगा यहाँ पे इस साइड, ट्रू। और फिर अब क्या चेक करेगा, दूसरी कंडीशन, इफ ए ए बड़ा है बी से, अगर यदि ए बी से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इधर जाएगी। फिर चेक करेगी दूसरी कंडीशन, क्या ए सी से बड़ा है। अगर हाँ, कंडीशन ए सी से बड़ा है, क्योंकि बी से तो बड़ा पता चल गया है, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो चेक करेगा हाँ क्या ए सी से बड़ा है। अगर ए सी से बड़ा है तो कंडीशन ए फिर ट्रू हो जाएगी,
और ये क्या कर देगा, प्रिंट ए कर देगा ए, और ए क्या है, ए बड़ा हो जाएगा, ए सबसे बड़ा प्रिंट कर देगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फेल है तो क्या करेगा, यहाँ सी प्रिंट करेगा। यानी यहाँ अगर कंडीशन ट्रू है तो ए रिजल्ट प्रिंट करेगा, यानी ए ग्रेटर देन है। और कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या करेगा, यहाँ करेगा सी ग्रेटर देन, यानी सी बड़ा हो जाएगा, सी ग्रेटर देन हो जाएगा। अब मान के चलते दूसरा सिनेरियो, अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फेल होती है, फॉल्स होती है, तो इस साइड में जाएगा, आपका इस साइड में जाएगा, यानी टू ए ए बड़ा है बी से, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या है, कंडीशन यही फॉल्स होगी, सीधे आपके लेफ्ट साइड में चली जाएगी। और लेफ्ट साइड में जाने के बाद यहाँ चेक करेगा, फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, क्या बी सी से बड़ा है, क्योंकि ए से तो बड़ा नहीं है अभी। यहाँ चेक कंडीशन क्या होगी, ए बी से बड़ा है, नहीं है, नहीं है तो बी बड़ा है, इसका मतलब बी बड़ा है, बी बड़ा है तो फिर यहाँ चेक करेगा क्या बी सी से बड़ा है। इसमें यहाँ के चेक करेगा इफ एल्स में, क्या ये वाली कंडीशन आ गई है इफ एल्स, कि क्या बी सी से बड़ा है, हाँ अगर हाँ है, यस है, तो ट्रू में जाएगी, ट्रू में क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा कि आपका बी बड़ा है। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है कि यहाँ भी सी, कंडीशन फॉल्स होती तो जाएगा एल्स में, एल्स में क्या प्रेजेंट करेगा कि सी बड़ा है, सबसे क्या बड़ा है, सी सबसे बड़ा है। तो सी सबसे बड़ा है तो यहाँ क्या करेगा, सी प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है बी इससे बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सी ग्रेटर देन है, सबसे बड़ा है, तो यहाँ यहाँ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। और अगर अदरवाइज होता है कि फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या करेगा, सी ग्रेटर देन है, स्टेटमेंट सी को प्रिंट करेगा, और सीधे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों नेस्टेड लूप, ये सॉरी नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ बोलते हैं इसको। तो इफ के अंदर इफ, यानी ये एक कंडीशन यहाँ लगी, फिर कंडीशन के अंदर कंडीशन, ये कंडीशन के अंदर कंडीशन है, तो इसको बोलते हैं हम, इसको नेस्टेड इफ में कि इफ के अंदर इफ लगाना, इफ कंडीशन लगाना। ये भी तीन इस पे काम करता है, हमारा लेडर भी इसको टेस्ट कर सकता है तीनों को, और ये नेस्टेड भी टेस्ट करता है। डिपेंड करता है कि जो डेवलपर होता है, या आप किस किस को लगाना ज्यादा बेटर समझते हो, तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों दिखा देता हूँ, इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ लेके, कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है इसका। प्रोग्राम प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम में है कि सबसे पहले इंपोर्ट करा मैंने स्कैनर के लिए जावा डॉट यूटिल मैंने बता रखा है, और क्लास का नाम लिया है नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ मैंने क्लास का नाम लिया है। फिर वही मेन फंक्शन है हमारा ये। और दूसरा क्या है, मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंसोल विंडो पे एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए एंटर द वैल्यू ऑफ एबीसी, एबीसी की वैल्यू प्रिंट कराई है, जो यूजर इनपुट कराएगा, यानी सिस्टम से इनपुट कराएगा। फिर इसके लिए मैंने इसका जो ऑब्जेक्ट ये था, मेथड था स्कैनर क्लास के अंदर, जो मेथड बना हुआ है इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, उसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या है, कॉल कराया है। बाद में ये मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया कि ए की वैल्यू आपने क्या दी है। फिर बी की वैल्यू को इंसर्ट कराया है, यानी स्कैन कराया है। फिर बी की वैल्यू को प्रिंट कराया है, सेम सी की वैल्यू को नेस्टेड, ये नेस्टेड इंट को क्या कॉल कराया है ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जो स्कैनर क्लास के अंदर डिफाइन है, और फिर इसको प्रिंट कराया है। बाकी अब यहाँ से होती है हमारी कंडीशन स्टार्ट। अब यहाँ से इफ स्टार्ट होता है, इफ ए बड़ा, ये वाला सेम जो मैंने बताया था, ये वाली कंडीशन स्टार्ट होती है। फिर अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर इसके बाद ये कंडीशन स्टार्ट होगी, तो ये प्रिंट करेगा ये ग्रेटर है, जैसे मैंने बताया था। और एल्स कंडीशन प्रिंट करेगा एल्स है, तो आपका ये सी ग्रेटर हो जाएगा। अदरवाइज फिर ये चेक करेगा बी और सी के बीच में कंडीशन, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो सीधा का आएगा इफ एल्स कंडीशन पाएगा यहाँ पे। यहाँ चेक करेगा आपका, अगर बी बड़ा है तो सीधे ये सिस्टम बी को ग्रेटर देन कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, एल्स कंडीशन करेगा, ट्रू कर देगा, और आपका सी ग्रेटर देन यो है प्रिंट कर देगा कि सी आपका ग्रेटर देन है, सी ग्रेटर मतलब सारे नंबरों में। तो दोस्तों ये था प्रोग्राम। मैं इसको दिखाता हूँ आपको इक्लिप्स आईडी पे ले चलता हूँ, और आईडी पे दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट कैसे है और ये कैसे काम कर रहा है। इसमें कोई चेंजेस नहीं, सीधा आप कॉपी पेस्ट की करोगे तब भी ये प्रोग्राम चलेगा। तो मैं आ जाता हूँ, आपकी इक्लिप्स आईडी खुल गई है, मैंने ये प्रोग्राम पहले से ही यहाँ लिख रखा है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं है, जो मैंने इसमें बताया था सारी की सारी ये चीजें हैं। ये कंडीशन यहाँ ऐसी लगा रखी है, ये इफ लगाया, फिर ये नेस्टेड इफ लग गया, और उसके बाद एल्स कंडीशन। फिर अगर ये फोर यहाँ ट्रू हो जाता तो इसके अंदर जाएगा, और नहीं होता है ट्रू तो फिर सीधे बाहर है कि यहाँ बी वाला आपका चलाएगा, इफ एल्स वाली, एल्स इफ वाली कंडीशन चलाएगा, और देन इसके बाद ये ऐसा टेस्ट करेगा।
तो इसको टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने रन कर रखा है, इसको देता हूँ मैं वैल्यू, एक 200 देते हैं, तो सॉरी 2000 दे दी, 2000 चलेगी कोई नहीं, वैल्यू पे 2000 होगी। अब देता हूँ मैं इसकी 8000, तो ये वैल्यू ऑफ बी कितनी होगी, 8000 होगी। अब मैं देता हूँ इसकी 1000, तो वैल्यू ऑफ सी 1000 होगी, और ग्रेटर नंबर हो गया बी। ग्रेटर नंबर क्यों हो गया बी, ग्रेटर नंबर इसलिए बी हो गया क्योंकि बी की वैल्यू है सबसे बड़ी है। ए की 2000 है, बी की 8000 है, और सी की क्या 1000 है, तो बी ग्रेटेस्ट नंबर है। तो दोस्तों ये करता हमारा इस टाइप से, सॉरी, इस टाइप से हमारा काम करता है ये नेस्टेड इफ काम करता है। अब जितना भी हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट थे, ये तो हमारे क्या है, ये कंप्लीट कर चुके हैं हम। इसके बाद हम चलेंगे लूपिंग पे। तो लूप से स्टार्ट होगा हमारा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस तरह लूप को देखेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे व्हाइल लूप, उसके देन उसके बाद डू व्हाइल, एंड उसके बाद फॉर लूप। क्योंकि ये सारा काम हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। ये तो थे हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट, ये कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आई थिंक आपको ये सारे के सारे कंट्रोल स्टेटमेंट जो भी मैंने बताए थे, सिंपल, सिंपल इफ एल्स, और लेटर इफ एल्स, और ये आपका नेस्टेड इफ, ये आपको समझ में आ गया। इसमें अगर कोई डाउट है तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑटोमेशन की बात करूँ तो मैं ऑटोमेशन में आपको ज़्यादा डीप में इन सारी चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेशन में अगर हमें इनकी नॉलेज है, थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, तो इतना ही काफी है। क्योंकि हम बहुत सिंपल सिंपल चीजों को यूज करते हैं। 90% केसेस में हमें ये कॉम्प्लेक्स, जो भी कॉम्प्लेक्स आपके स्टेटमेंट है या लूप्स है, उसमें नहीं जाना पड़ता, सिंपल से हमारा काम हो जाता है। तो इस पे फोकस नहीं करना, बस इसको समझना है, और ना ही माइंड करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वाइल्ड लूप के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।